अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो दिस वॉज मेड फॉर यू। बच्चा पार्टी देखो यार, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बाय फ्लुक हम कभी कुछ चीजें देख लेते हैं, सुन लेते हैं और शायद वो आपकी जिंदगी भी बदल देता है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो माइट चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट 5 मिनट जो मैं आपको कहने वाला हूं, अगर आप ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो तो ही अगले 5 मिनट देना, अदरवाइज बिल्कुल अभी आप स्किप कर कर आगे बढ़ सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन थिंग, एंड वही चीज के अराउंड हमारा डिस्कशन होगा कि डिसअपियर फॉर नेक्स्ट 6 months। Disappear for next 6 months, I'm telling you, and that will change your life entirely। आप शायद फाउंडेशन में क्लियर नहीं हुए हो, आप सीए इंटरमीडिएट में क्लियर नहीं हुए हो, आप सीए फाइनल में क्लियर नहीं हुए हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लियर नहीं हुए हो, या आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग, आपको अच्छी जॉब चाहिए है या वट एवर यू वॉन्ट टू, वेर एवर यू वॉन्ट टू लैंड अप इन फ्यूचर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 10 चीजों के पीछे मत भागना। वो एक चीज को पकड़ लीजिए और वो एक चीज दिन रात, सुबह से लेकर रात तक आपका जो भी है ना, पूरी उस पर्टिकुलर गोल के तरफ लगा दीजिए। वेन एवर यू स्लीप, स्लीप विद दैट थॉट कि मुझे पास होना है। वेन एवर यू गेट अप, यू शुड हैव अ प्लान रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर डे। और आप लोगों को कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप लोग तैयार हो उस सैक्रिफाइस को करने के लिए बेटा, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी जो है ना वो एब्सोल्युटली बदल जाएगी। ये जो होता है ना, दिस इज अ न्यू टॉय इन मार्केट। हम लोग ना इसके पीछे पड़े हुए हैं और इसके कारण ना बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। अब देखो होता क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है ना। द आंसर इज फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है यार, अगर आपका एक कंट्रोल में है तो। बट नोइंगली और अननोइंगली हम लोग यहां पर रील्स देखते रहते हैं, एंड दिस इज अ न्यू पॉइजन जो कि कोई आपको बता नहीं रहा है। आपको यह तो पता है कि आपको शराब नहीं पीनी है, आपको यह पता है कि आपको स्मोक नहीं करना है, आपने वो अवॉइड भी कर लिया। अब दिन भर बुक के सामने बैठे तो हो, लेकिन इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि शायद हम लोग दिन भर रील्स देख रहे हैं। आपको चाहिए कुछ ऐसी किताबें जहां पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट आई एम डूइंग थ्रू आउट द डे, जहां पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि मेरा क्या प्लान होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो काफी ओल्ड स्कूल हो जाएगा नहीं। डायरी कौन करता है सर आजकल के जमाने में? यस एब्सोल्युटली, दैट इज अ ओल्ड स्कूल। मुझे बताओ, नोट्स तुम्हारे मोबाइल में है, लेकिन वो नोट्स हम लोग जाकर नहीं पढ़ते हैं। अगर हम लोग वो नोट्स पढ़ भी रहे हैं तो आगे ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने तुमको मैसेज किया है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, वॉट एवर इट इज। आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ये जो डायरी है ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है, बिकॉज आप अगर डायरी के पन्ने पलटा भी रहे हो तो हाँ ये मैंने एक चीज करी थी, ये डन डन या टिक टिक मार्क जो होगा ना वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा कि मैंने कितना ज्यादा पढ़ाई किया है या मैंने क्या 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 कंप्लीट किया है। इट गिव्स यू एन सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड इट मोटिवेट्स यू टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। ये जो किताब है ना ये आपको कहती है कि ट्रैक योर स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग, सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितना टाइम क्या कर रहे हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट जर्नलाइजिंग और व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ना, आप यहां पर रेगुलर बेसिस पर, मैं कह रहा हूं, ट्रैक क्या ही करना है। अब सीए इंटरमीडिएट कर रहे हो या सीए फाउंडेशन कर रहे हो, क्या ही ट्रैक करना है, कितने बजे उठ रहे हैं, कितनी देर क्लासेस कर रहे हैं, कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने हम लोगों ने रिवीजन करी, क्या और क्या है। डायरी में लिखने के लिए क्या है भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मैंने तो सिर्फ रीलें देखी है, मैंने तो सिर्फ दोस्तों के साथ बाहर घुमा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं टाइम पास किया हूं, आपको गिल्ट फील होगा और आप लोग यहां पर आपकी गलत आदतों को एब्सोल्युटली वाइप आउट कर दोगे। यार देखो, मतलब जब हम लोग जख्मी होते हैं ना तो हम लोग दिन भर उसके बारे में रो नहीं सकते हैं या हमारे जख्म पर नमक नहीं डालने वाले हैं। हमें उन जख्मों को हील करना है, ठीक है, हमें उस जख्मों को हील करना है। सो इन स्पाइट ऑफ क्राइंग ओवर व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, आई हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट एंड आई हैव टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ। मतलब वो मोटिवेशन जो है कि यार उसने तो क्लियर कर लिया, उसने तो क्लियर कर लिया, वो एक दिन के लिए रहेगा, लेकिन
अगर आप लोगों को वहां पर जाना है तो आपको डे इन एंड डे आउट अगले 6 महीने तक अपना पूरा बंद हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं 6 महीने तक बंद हो जाओ मतलब कुछ नहीं करना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी बाहर की दुनिया से कट ऑफ करना पड़ता है। आप आपके लव्ड वंस के साथ बातें कीजिए, बाकी आपका फोकस एक ही होना चाहिए। जब आपका फोकस एक रहेगा ना, डेफिनेटली बेटा आप लोग क्लियर कर जाओगे। होता क्या है, हम लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हैं कि वो पास हो गया, अब वो एंजॉय कर रहा है, वो बिग फोर में है, अब उसकी सैलरी कितनी है, वाई यू वॉन्ट टू, क्या करोगे? सबकी स्टोरी अलग है, सबकी टाइमलाइन अलग है, तुम्हारे हिस्से का भी सक्सेस बाकी है और वो तुम अचीव कर कर रहोगे। उसके लिए थोड़ा सा कट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई थोड़ा आगे है या कोई थोड़ा पीछे है। हर एक की जिंदगी में अपना टाइम आता है, अपना समय आएगा और डेफिनेटली तुम्हारा भी आने वाला है। हमारे जो डे इन एंड डे आउट हैबिट्स है वो हमको चेंज कर देगा। थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा ज्यादा पेन होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, एब्सोल्युटली एवरीथिंग वुड बी वर्थ इट। मैं यहां पर आपको सिर्फ यही चीजें कहने आया हूं कि यार चीजें चेंज होगी, डेफिनेटली होगी। आज ये पेन होगा, कल बहुत ही स्वीट सक्सेस आप लोगों के पास होने वाला है। तो बस एक ही चीज है, गायब हो जाइए अगले 6 महीने के लिए एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। शायद ये वीडियो आपके लिए था और इसीलिए आपके फीड में भी आया होगा। एंड इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 6 महीने के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आता है तो दोबारा इस वीडियो के नीचे आओगे और कमेंट करोगे। आज कुछ भी मत कीजिए, लेकिन बस जिसको ज़रूरत है, जो आपको पता है, उसके साथ शेयर कीजिए, बाकी और कुछ नहीं। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस।